सर 8th क्वेश्चन 14, 15. 8, 14, 15। और बताइए बेटा, और कोई डाउट हो तो? सर क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 13। और बेटा और कोई डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये है डी 2 raised पर x into cot x डिवाइड बाय अंडर रूट x। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 2 raised पर x into cot x, और ये जो रूट x है इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये x raised पर -1/2 हो जाएगा। रूट x का मतलब होता है x raised पर 1/2, और जब आप उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा x raised पर -1/2। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ x raised पर -1/2 प्लस फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 raised पर x into cot x। तो ये 2 raised पर x into cot x, और इस पे पार फॉर्मूला लगा दीजिए। पार फॉर्मूला होता है x raised पर n का डिफरेंशिएशन n x raised पर n-1, तो हो जाएगा -1/2 x raised पर -1/2 -1 प्लस x raised पर -1/2, और इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो गया -cos x स्क्वायर x प्लस फिर सेकंड एज इट इज यानी कि cot x एज इट इज, और 2 raised पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 raised पर x log 2। इसमें ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया डी डी एक्स ऑफ a raised पर x, तो ये होता है a raised पर x into log a। तो देखिए हो गया 2 raised पर x cot x into -1/2 x raised पर -3/2, तो ये -2 raised पर x into x raised पर -1/2 into cos x square x प्लस 2 raised पर x cot x into log 2 into x raised पर -1/2। अब देखिए इस सभी में 2 raised पर x कॉमन आ जाएगा और x raised पर -1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ से 2 raised पर x, और इसमें से x raised पर -1/2 कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, cot x बचेगा, ये 2 नीचे रह जाएगा, और यहाँ पे x raised पर -1 बचेगा। फिर इसमें से ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो -cos x square x होगा, और इसमें से 2 raised पर x और x raised पर -1/2 कॉमन लेंगे तो ये cot x into log 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 raised पर x, इसको नीचे ले जाके लिखेंगे रूट x हो जाएगा, फिर log 2 into cot x, ये पॉजिटिव टर्म में पहले आ जाएगा log 2 into cot x, फिर ये माइनस cos x square x, और ये माइनस cot x डिवाइड बाय 2, और ये जो x रेज पर -1 है ये नीचे जाके x रेज पर 1 हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा, तो माइनस cot x अपॉन 2x हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
ddx of 1 minus 2 tan x into 5 plus 4 sin x। तो इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज यानी कि 1 minus 2 tan x एज इट इज, और फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ddx ऑफ 5 plus 4 sin x, फिर सेकंड एज इट इज 5 plus 4 sin x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ddx ऑफ 1 minus 2 tan x, 1 minus 2 tan x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जिसमें x नहीं है, जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस 4 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो जो अकेला कांस्टेंट है उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, और जिसके साथ कोई फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। फिर 5 plus 4 sin x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर -2 एज इट इज, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec square x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 4 cos x -2 tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x इंटू 4 cos x। तो इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ -10 sec square x, और ये माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -8 sin x, और sec square x को लिख सकते हैं cos x cos x। देखिए sec square x होता है 1 अपॉन cos square x, तो cos square x को cos x लिख देंगे तो ये tan x बन जाएगा, ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 cos x माइनस 8 sin x माइनस 10 sec square x, 8 tan x इंटू sec x। ये sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos sec x हो जाएगा। इस सभी में से 4 कॉमन ले लीजिए, ये cos x हो गया, ये 2 sin x, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 10/4 हो जाएगा, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 2 tan x इंटू sec x। ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 5/2, ये इसका आंसर हो गया। 4 इंटू cos x माइनस 2 sin x माइनस 2 tan x sec x और माइनस 5/2 sec square। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये है ddx ऑफ 1 plus x square इंटू cos x। इसमें भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 plus x square और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, फिर cos x और 1 plus x square का डिफरेंशिएशन 0 plus 2x होगा, तो ये 2x cos x तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इंटू cos x, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देंगे, माइनस 1 plus x square इंटू sin x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है sin square x का डिफरेंशिएशन करना है। तो sin square x को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं sin x इंटू sin x। इसमें फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर sin x और ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, फिर sin x और फिर इसका डिफरेंशिएशन cos x।
तो साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। और ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन 2x हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को साइन 2x लिख देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और उसके क्वेश्चन रूल के डाउट्स बताइए। सर 9 और 10। 9th 10th सर 5th 5th 11 11th और 13। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें डिफरेंशिएशन करना है ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो इसमें हम क्वेश्चन टूल लगाएंगे। क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r एज इट इज रहेगा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ddx ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r एज इट इज, ये a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और c कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। फिर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर p कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फिर q कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 और r का डिफरेंशिएशन 0 होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। हम इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 2ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2abx क्यूब। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aqx स्क्वायर। फिर 2arx और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bpx स्क्वायर प्लस bqx प्लस br। अब देखिए जब इस वाले टर्म को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे और जब वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो 2px को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2apx क्यूब, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2bbx स्क्वायर, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pcx। फिर q को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस aqx स्क्वायर माइनस bqx माइनस cq होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। देखिए ये 2abx क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में ये जो x स्क्वायर वाले टर्म्स है ये 2aqx स्क्वायर aqx स्क्वायर, तो ये बचेगा aqx स्क्वायर। स्क्वायर और ये माइनस 2, तो ये माइनस bpx स्क्वायर। ये x स्क्वायर वाले सारे टर्म हमने सॉल्व कर लिए। फिर ये x वाले टर्म्स हैं, ये bqx ये bqx, ये से कट जाएगा bqx और ये 2arx और ये 2pcx,
इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा AR माइनस PC, और ये कांस्टेंट टर्म बचेंगे, ये BR माइनस CQ होल डिवाइडेड बाय PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। तो जो पहले दोनों टर्म्स हैं उसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो AQ माइनस BP, फिर 2x AR माइनस PC प्लस BR माइनस CQ होल डिवाइडेड बाय PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ddx of e raised power x plus sin x divided by 1 plus log x। इसमें भी क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो ये 1 plus log x का होल स्क्वायर, फिर 1 plus log x as it is and ddx of e raised power x plus sin x, फिर minus e raised power x plus sin x as it is and ddx of 1 plus log x। ये 1 plus log x, e raised power x का डिफरेंशिएशन e raised power x रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये e raised power x plus sin x 1 का 0 और log x का 1 by x होल डिवाइडेड बाय 1 plus log x का होल स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x कैंसिल हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x into 1 plus log x into es plus cos, और जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, ये e raised पर x plus sin x बचेगा, और नीचे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 1 plus log x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेंथ है ddx of x into tan x divided by sec x plus tan x। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये sec x plus tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर sec x plus tan x as it is and ddx of x into tan x, फिर minus x into tan x as it is and ddx of sec x plus tan x। sec x plus tan x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, x फर्स्ट और tan x सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec square x, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन था, फिर माइनस x into tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec square x होल डिवाइडेड बाय sec x plus tan x का होल स्क्वायर।
ये sec x plus tan x into x sec square x plus tan x minus x tan x, और इसमें sec x कॉमन आ जाएगा, sec x को कॉमन निकालिए, तो ये tan x plus sec x whole divided by sec x plus tan x whole square। तो देखिए ये sec x plus tan x और ये sec x plus tan x कॉमन आ जाएगा, तो sec x plus tan x कॉमन निकालेंगे, तो इधर से बचेगा x इंटू sec square x plus tan x, और यहाँ से tan x plus sec x कॉमन आ गया, तो माइनस x tan x इंटू sec x and whole divided by sec x plus tan x whole square। देखिए sec x plus tan x की एक बार कैंसिल हो जाएगी, x sec square x plus tan x, तो ये वाला टर्म इसी के साथ लिख लेते हैं, माइनस x sec x इंटू tan x प्लस tan x whole divided by sec x plus tan x, x sec x कॉमन आ जाएगा, तो sec x माइनस tan x प्लस tan x whole divided by sec x plus tan x, ये इसका आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ddx of x into sin x whole divided by 1 plus cos x। देखिए 1 plus cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 plus cos x as it is and ddx of x into sin x, फिर माइनस x into sin x as it is and ddx of 1 plus cos x, तो 1 plus cos x और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, तो फर्स्ट एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन माइनस x sin x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और नीचे ये हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, x cos x इंटू 1, ये x cos x हो जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos स्क्वायर x, फिर sin x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो sin x प्लस sin x इंटू cos x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x sin स्क्वायर x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए x cos x प्लस sin x प्लस sin x इंटू cos x, और देखिए इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x,
नीचे ये 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 1, ये 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकालेंगे, तो ये cos x प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये जो बीच के दोनों टर्म्स हैं इसमें से sin x कॉमन निकालेंगे, तो ये 1 प्लस cos x, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस cos x कॉमन आ जाएगा इनटू x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इस 1 प्लस cos x से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, और इसका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ये इसका आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ddx ऑफ sin x minus x cos x whole divided by x sin x plus cos x। देखिए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा x sin x plus cos x का होल स्क्वायर, then x sin x plus cos x as it is, and ddx of sin x minus x cos x, so minus sin x minus x cos x as it is, and ddx of x sin x plus cos x। देखिए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब एक तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, इन दोनों पार्ट्स का डेरिवेटिव करना है। तो x sin x प्लस cos x, इसमें sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिए बेटा ये sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है, ये इनके साइन चेंज कर देगा, तो माइनस sin x माइनस x cos x, x sin x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एंड होल डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। देखिए cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos x और ये प्लस cos x ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये प्लस sin x है, ये माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x sin x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर x आ जाएगा, और फिर x sin x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin x इंटू cos x, फिर x cos x को इससे मल्टीप्लाई करिए तो x sin x इंटू cos x,
और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इसको cos स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। x sin x into cos x कैंसिल हो जाएगा। ये फर्स्ट और लास्ट में x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए बेटा, चेन रूल में कोई डाउट्स है तो बोलिए। सर 914 क्वेश्चन नंबर 9 और 14। हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है? सर थर्ड भी। थर्ड और बताइए बेटा, कोई भी डाउट है उसको पूछ लीजिए, झिझकने की जरूरत नहीं है। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है? फिफ्थ और बोलिए। सर 7B। सेवंथ और कोई डाउट है बेटा? नो सर। बोलिए बेटा, और कोई डाउट है किसी को? मैं कराता हूँ फिर। नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है tan ddx ऑफ tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो देखो, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसको x के प्लेस पे यूज करेंगे। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो ये पूरा टर्म x के प्लेस पे आ जाएगा और वो हम x के प्लेस पे करते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिए, x और x डिग्री में डिफरेंस है। अगर ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, लेकिन ये x डिग्री है तो पहले x डिग्री को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि x रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 180 डिग्री होता है पाई के बराबर, यानी कि पाई रेडियन के बराबर। 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180, तो x डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू एक्स, यानी कि x डिग्री पाई x बाय 180 के इक्वल होता है। और 45 डिग्री पाई बाय 4 हो जाएगा sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड ddx ऑफ पाई x अपॉन 180 प्लस पाई बाय 4। तो sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर पाई बाय 180 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 और पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0।
तो ये हो गया पाई बाय 180 इंटू सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ddx ऑफ e रेज पावर साइन रूट x। तो पहले हम e रेज पर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। e रेज पर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज पर x, तो x की प्लेस पे ये सारा टर्म आ जाए, तो e रेज पर और x की प्लेस पे ये सारा टर्म आ जाए, और जिसको हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन रूट x, e रेज पर साइन रूट x। अब इसमें साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे और इस टर्म को x की प्लेस पे यूज करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos रूट x, और इसको हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो फिर रूट x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x। तो e रेज पर साइन रूट x इंटू कॉस रूट x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir, done. के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ddx ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। तो अब इसको लिख सकते हैं ddx ऑफ साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा 2 और x की प्लेस पे ये सारा टर्म आ जाएगा, और फिर जिसको x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन 2x प्लस 1 और फिर साइन का डिफरेंशिएशन, इसको x की जगह यूज करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसका हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और जिसको हम x की जगह यूज करेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा दें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो इसको हम लिख देंगे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा। तो देखिए ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये 2 इधर लिख तो हो जाएगा 2 साइन, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 2 हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ddx of tan 5x डिग्री, तो देखिए tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर 5x डिग्री और फिर ddx ऑफ 5x डिग्री, इसको हम x की प्लेस पे यूज कर लेंगे, तो डिग्री में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा पाई एक्स बाय 180, ये 5 से 180 कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर 5x डिग्री, ये पाई बाय 36, पाई बाय 36 और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा,
तो ये हो गया पाई बाय 36 और ये सेक स्क्वायर 5x डिग्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्टीन है ddx ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो रूट का डिफरेंशिएशन करिए 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट का डिफरेंशिएशन और इसके अंदर ये 2 टर्म है, इसको हम एक्स की प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोएफिशिएंट रूल लगेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x। तो 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ पावर है, ये 2 पावर है और डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो ये 2 माइनस हाफ हो जाएगा। इन दोनों में से 2x कॉमन निकालेंगे, -2x कॉमन आ जाएगा। इसमें -2x कॉमन है और इसमें -2x कॉमन, तो इधर से बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो कॉमन चला गया, प्लस आ गया, 2x भी कॉमन चला गया, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो -2x इंटू 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल इज बार 2 माइनस हाफ 3/2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2x a स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज बार 3/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल्स थे डिफरेंशिएशन जो आप यूज करोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें सबसे पहला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? जैसे सपोज करो कि ये कोई आदमी है जो ए से चलना स्टार्ट करता है और ये ऐसे ऐसे घूम घाम के यहाँ तक बी तक गया, तो इसे ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये 20 किलोमीटर है और ये स्ट्रेट लाइन में अगर ए से बी तक जाता है तो ये 12 किलोमीटर होता है ना। तो डिस्टेंस तो हो गया 20 किलोमीटर
और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 12 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करिए, तो उनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ लेंथ होती है, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम इसकी सिर्फ लेंथ देखें, स्ट्रेट लाइन लेंथ देखें, तो ये हमेशा या तो डिस्टेंस से कम होगी या उसके इक्वल होगी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, लेकिन अगर उसके पास दो ऑप्शन है तो वो ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको अभी एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ में ये पूरी थ्योरी होगी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी होंगे। नेक्स्ट क्लास में उस थ्योरी को और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आप उस पूरी थ्योरी को पढ़िएगा और उसके पीछे जो शीट्स में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को करिएगा, हो या ना हो, लेकिन आपको ये अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस और सारी थ्योरी पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आप जितना क्लास में क्वेश्चंस पूछोगे उतना ही आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, आपके लिए फायदा होगा। तो जो मैं काम बता रहा हूँ वो सारा काम आप करिएगा और उसके फिर डाउट्स पूछिएगा। जितने डाउट्स पूछोगे उतनी क्लैरिटी आएगी पढ़ाई में। ठीक है बेटा, तो मैं अभी पीडीएफ भेजूंगा, उसको पूरा स्टडी करना, अपने रजिस्टर पे लिखना और फिर न्यूमेरिकल्स, उसके पीछे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को करना। नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ओके।